बिना न्योता की शादी में गोट बिरयानी। सीताफल मंडी नामक गांव में दो दोस्त रहते हैं। एक का नाम मोटू था तो दूसरे का नाम पतलू था। दोनों बहुत ही आलसी थे, गले तक दबाकर खाना खाना और दिन भर खर्राटे लेकर सोते रहने के अलावा कोई भी काम नहीं करते थे। वो लोग कितना भी खाए तो उनकी भूख नहीं मिटती थी। अगर खाना थोड़ा सा भी कम हो जाता तो वो धिंगाना करते थे। मोटू नाश्ता करते हुए, क्या बात, रिक्वेस्ट किया करके नाश्ते में 50 इडली के लिए ही मान गया तो ये देखो 48 इडली ही आए। ऐसे में मेरी भूख कब मिटेगी? छी छी, ये घर वाले मुझे कब समझेंगे कि पता नहीं। इनके लिए 70 इडली से 50 इडली तक उतरा, कम से कम उसके बारे में भी नहीं सोच रहे ये लोग, ऐसा कहता है। पतलू घर में, क्या माँ, मैं हमेशा घर में 4 किलो से कम पोहा नहीं खाता, पता है ना। आज देखो 100 ग्राम कम लगाए, ऐसे रहा तो मेरी सेहत का क्या होगा। अरे बाप रे, सोचे तो ही डर लग रहा है माँ, ऐसा कहता है। एक दिन शहर से उनका दोस्त नंदू वहां पर आता है। और वो, अरे शहर में अगले महीने 10 तारीख को मेरी बहन की शादी है, तुम लोग पक्का आना, नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। शादी हुए बराबर वहाँ पर मस्त बफेट रहेगा, तुमको खाना पसंद है ना, इसलिए आकर दबा के खाओ, कितना भी खाए तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं देख लूंगा, कहकर शादी का कार्ड देकर चला गया। शादी के दिन दोनों शहर जाने के लिए निकलते हैं। वैसे नजदीक रहने से वो लोग बाइक से आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। शादी का मंडप देखे तो बहुत बढ़िया डेकोरेशन से भरा था। दोनों बाइक पार्क करके अंदर जाते हैं। नंदू दोनों को बुलाता है और वर वधू को परिचय करवाता है। दोनों जन उनसे फोटो भी खिंचवाते हैं। बाद में नंदू, शादी में आने के लिए बहुत शुक्रिया यार, तुम लोग जाकर खाना खाओ, मुझे यहाँ पर बहुत काम है, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाया करके प्लीज बुरा मत मानना यार, प्लीज, ऐसा कहता है। दोनों जन ठीक है करके डाइनिंग हॉल में आते हैं। वहाँ पर टेबल के ऊपर पत्रावड़ी डालकर था। सबके साथ ये लोग भी खाना खाने बैठते हैं। कैटरिंग वाले परोसते रहते तो दोनों जन खा रहे थे। पंक्तियां तो बदलते रहते हैं पर ये दोनों खा ही रहे थे। आखिर में आखिरी पंगत में दोनों उठकर डकार लेते हैं। अगले दिन मोटो, अरे अपने को खाने के लिए तड़पने की जरूरत नहीं है, अब अपन को होना उतना खाना अपन लोग पेट भरकर खा सकते हैं, ऐसा कहता है। तो बतलो, कैसे रे, क्यों किसी बैंक में पर्सनल लोन लिया क्या अपने खाने के लिए? सच में रे, तो बहुत जबरदस्त आदमी है, बढ़िया दोस्त है, ऐसे कहता है। तो मोटू, ए चुप कर रहे, कोई खाने के लिए पर्सनल लोन लेते क्या रे, ब्रेनलेस फेलो, ऐसा कहता है। तो बतलो, तो फिर अपने को जितना चाहिए उतना खाना अपने को कैसा मिलेगा रे भाई, ऐसा कहता है। तो मोटू, अपन शहर में नंदू की बहन की शादी में गए थे ना, वहाँ पर अपने को किसी ने तुम कौन हो, कहाँ के हो करके पूछा क्या? पतलो, नहीं किसी ने नहीं पूछा रे, असल में मुझे वो कौन है, किसकी तरफ से है, समझ में नहीं आया रे, ऐसे कहता है। तो मोटू, वही तो मैं बता रहा हूँ, शहर में फंक्शन में कौन किसकी तरफ का है, कौन खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, कोई किसी पे ध्यान नहीं देता। इसलिए अपन आज से शहर में घूमते हुए जो फंक्शन हॉल दिखेगा उसमें घुसकर पेट भरकर खाना खाएंगे। आज से अपनी भूख की दलिद्री दूर हो गई, समझ, ऐसा कहता है। तो पतलो, अरे वाह क्या दिमाग है रे तेरा, अरे मुझे तो ये आइडिया ही नहीं आया, ऐसे फिर नेक काम में देरी किस बात की, अपन कल से ही अपने काम में लग जाएंगे, ऐसा कहता है। उस दिन से दोनों बाइक ले जाकर सभी फंक्शन हॉल को देखते रहते हैं। अगर किसी फंक्शन हॉल में शादी शुरू रहती तो ये लोग जाकर दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाकर बाद में डाइनिंग हॉल में जाकर खाना शुरू करते थे। पंगत उठ जाती है पर दोनों खाते ही रहते थे। कैटरिंग वाले उनको देखकर, ये दोनों दूल्हे की तरफ के है या दुल्हन वाले, किसकी तरफ से रहे तो अपने को क्या करना है, करके चुपचाप खड़े हो जाते थे। एक दिन दोनों बाइक लेकर शहर जा रहे थे। एक बहुत बड़े बिल्डिंग के दीवार के ऊपर से आकर फेंके सो पतरावड़ी गिर रहे थे। वो लोग दोनों वहां पर बाइक रोककर देखते हैं तो उनके फेंके हुए पतराड़ी के साथ साथ नल्ली की हड्डी दिखाई देती है। मोटू एक नल्ली को हाथ में लेकर सूंघकर, वाह ये कौन सी हड्डी है, पता है क्या रे तेरे को? पतलू बात सुनकर, कहाँ की हड्डी है पता नहीं यार, मटन की हड्डी है करके पता चला, इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त है यार, ऐसा कहता है मोटू। इसे काशी गोट बिरयानी कहते हैं रे पागल, इसका स्वाद बहुत जबरदस्त रहता है। काशी गोट बोले तो हिमालय में, नेपाल में रहते ना बकरे का नाम है, वो बहुत महंगा मिलता है, ये खाए तो सेहत के लिए बहुत जबरदस्त रहता है, फैट भी बिल्कुल नहीं रहता है, ऐसा कहता है। पतलू, तो फिर देर किस बात की रे, घर में फंक्शन चल रहा है शायद,
चल अपन लोग अंदर जाकर अपना काम शुरू करते हैं, ऐसा कहता है। ऐसे दोनों घर के आगे आकर देखते हैं तो घर के आगे पंडाल डालकर टेबल डालकर खाने के लिए पतरावड़ी तैयार रखा था। कुछ लोग खाने के लिए बैठते हैं तो दोनों भी लोग बगैर देरी किए उनके साथ बैठ जाते हैं। परोसने वाला गोट बिरयानी उनको परोसता है। दोनों भी लोग जमकर दबाकर खा रहे थे। घर का मालिक उनको देखकर उनके नजदीक आता है और वो ऐसे पूछ रहा हूँ करके बुरा मत मानना, आप लोग कौन हो, आपके बारे में जान सकता हूँ क्या, ऐसे कहता है। तो मोटू, क्या जी खाते समय आकर डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं दूल्हे के मामा के भाई के पत्नी का दूसरा लड़का हूँ। पतलू, क्या है जी ऐसे खाते समय चिल्ला रहे हो, मैं दुल्हन के पिताजी के सगे भाई के पत्नी का सगा जवाई हूँ, शादी के फंक्शन में आए हुए, ऐसे आप कौन हो जान सकते हैं क्या, करके कोई भी बेवकूफ पूछता है क्या, नॉनसेंस, ऐसा कहता है। बस वो सुनो रे, इन चोरों हलकटों को उठाकर बाहर फेंको रे, ऐसा कहता है। अब क्या था, सभी काम वाले आकर दोनों को उठाकर दीवार के बाहर फेंक देते हैं। दोनों सीधे जाकर वहाँ पतरावड़ी फेंके थे वहाँ पर गिरते हैं। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो दोनों उठकर खड़े होते हैं तो उनको कुछ पतरावड़ी चिपके हुए थे। दोनों जन गेट के पास वैसे ही आकर देखते हैं तो कुछ देर पहले उनको भगा दो बोलने वाला आदमी काम वालों को कुछ बताते हुए, काम समझाते हुए बिजी दिखता है। मोटू सर 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 करके बुलाते हुए रहता है तो वो नजीक आकर क्या है यार, ऐसे कहता है। मोटू, आपने हमको फिकवा दिया, उसे हमको दुख नहीं हुआ सर, पर आपने ऐसा फिकवाई क्यों वो तो बताओ, हम आराम से यहाँ से चले जाएंगे सर, ऐसा कहता है। वो क्यों फेंका क्या बेवकूफ चोरों, एक बार उधर साइड देखो, ऐसा कहता है। वो दोनों उधर देखते हैं तो वहाँ पर एक बूढ़े की फोटो को हार पहनाकर था। पतलू, कौन है सर ये बेचारा, ऊपर चले गया क्या, ऐसा कहता है। वो अरे वो मेरे पिताजी है, इस बीच में ही उनकी मृत्यु हुई है, उनका ही कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे तो आकर लड़की वाले की तरफ से दूल्हे की तरफ के है करके हमको झूठ बोलते क्या बेवकूफ कहीं के, करके बोलता है। बस दोनों जन का सिर चकराकर नीचे गिर जाते हैं।